जननायक जनता पार्टी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई है। वहीं अब लोकसभा चुनाव में पार्टी के 10 में से 6 विधायक कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, मगर अधिकतर विधायक भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। 6 विधायकों में 2 विधायक नारनौल से रामकुमार गौतम और बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग हिसार में भाजपा प्रत्याशी रंजीत चौटाला के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं जजपा के 2 विधायक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इनमें गुला के विधायक ईश्वर सिंह और शाहबाद के विधायक रामकरण काला शामिल है। जजपा के सभी 6 विधायक अपनी ही पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम कर रहे हैं। जजपा के विधायक दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली और पार्टी में मान सम्मान न मिलने से नाराज हैं। इन विधायकों का कहना है कि पार्टी बड़े फैसले लेते समय उनको विश्वास में नहीं लेती। दुष्यंत चौटाला जजपा के कोटे में मिले मंत्री पद पर अकेले ही काबिज हो गए हैं। जजपा के विधायक बागी होने के बाद भी पार्टी नहीं छोड़ रहे। इसका कारण 1/3 विधायकों का साथ न होना। नियमानुसार अगर किसी पार्टी से लड़ा विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाना चाहता है तो कम से कम 1/3 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। जजपा के 10 विधायकों में 6 बागी हैं और 4 विधायक अब भी जजपा के साथ हैं। अगर 7 विधायक एकजुट होते तो वह पार्टी को छोड़ सकते थे। इससे उनकी विधायकी को कोई खतरा नहीं होता। क्या कुछ भैया आ रही है? डॉक्टर किरण पूनिया जी जो जननायक जनता पार्टी की अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है, आज उनका नामांकन भरवाने हम यहाँ आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया और उनके बाद प्रोफेसर रहते हुए डॉक्टर किरण पूनिया जी ने जिस तरीके से छात्रों को शिक्षित कर हजारों की तादाद में अम्बाड़ा में अपनी सेवा दी, आज जनता भारी बहुमत से इनके पक्ष में वोट भी करेगी और ऐतिहासिक अंतर से डॉक्टर किरण पूनिया जी को अम्बाड़ा संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद चुनेगी। और सांसद ही नहीं, ऐसे नेता जो पार्लियामेंट में जाके आवाज़ को, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाए, वो जिम्मेवारी के साथ इनको लाखों के अंतर से जिताकर भेजने का काम करें। दुष्यंत जी, सरकार से अलग होते ही जांच की बातें होने लगी है, किस तरह से देखते हैं? कभी सरकार में भी मना नहीं किया, आज भी नहीं मना करती और होनी चाहिए। और कई अफवाहें भी है, दुष्प्रचार भी है और उसके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम समय पर लेंगे। जोगीराम सिहाग कह रहे हैं जेजेपी परिवार की पार्टी। जोगीराम जी भी तो परिवार के सदस्य थे, आज वो अलग हो गए। वो कह रहे हैं जेजेपी में रह के ही रंजीत चौटाला की मदद करेंगे। एक चीज साफ कह देता हूँ, अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी के सिंबल के नीचे दिखेगा तो जो कानूनी कार्रवाई है उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के मन में इच्छा है तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, वो अपनी एमएलएशिप से रिज़ाइन दे सकते हैं, पार्टी से रिज़ाइन दे सकते हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी कि पार्टी की जिम्मेवारियों से अपने आप को छुड़वा के दूसरी पार्टी का समर्थन किया। जनता ने जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर उनको जिताया था और अगर किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई की तो जो भी हमारे इलेक्शन के रूल्स के अंदर परमिटेड है वो सारी लीगल कार्रवाई फिर उनके विरुद्ध। ठीक है।